वीडियो में जानेंगे हरतालिका तीज व्रत की शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, क्या करें क्या न करें, पूजा में कौन कौन से सामग्रियों का इस्तेमाल करें, पारण कैसे करें, संपूर्ण विधि विधान हरतालिका तीज से संबंधित ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरे अंत तक इस वीडियो में बने रहें और इस आवश्यक जानकारी को ध्यान से सुनें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन को हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। हरतालिका तीज पर रात भर जागरण कर गौरी शंकर की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस पर्व का संबंध शिव जी और पार्वती जी से है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपनी पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करती है। वही कुमारी लड़कियां मनचाहे और योग्य पति को प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। आइए अब हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को 11:08 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार से यह व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात 8:24 का समय शिव पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। अब हम जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कैसे किया जाता है। इस साल हरतालिका तीज व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को किया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत निराहार और बिना पानी पिए रखा जाता है, इसीलिए अगले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा करें। उनका विसर्जन करने के बाद जल ग्रहण कर व्रत खोलें। फल खीरा प्रसाद में चढ़ाए मिष्ठान भी हरतालिका तीज व्रत का पारण में खा सकते हैं। अब हम जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा कैसे किया जाता है। हरतालिका तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए दिन भर का उपवास रखते हुए माता पार्वती से प्रार्थना करती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, हरे और लाल रंग के सुंदर नए परिधान पहनती है, हाथों पर मेहंदी लगाती है। हरतालिका तीज का व्रत पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। अब हम जानते हैं हरतालिका तीज का पूजा घर पर कैसे करना चाहिए। घर पर हरतालिका पूजा के लिए सबसे पहले पूजा की चौकी को साफ करने के लिए गंगाजल का उपयोग करें और फिर प्राकृतिक मिट्टी या रेत से माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की एक मूर्ति बनाएं। चौकी को नए लाल और सफ़ेद कपड़े से ढक दे। 2 मूर्तियों को एक थाली में रखकर चौकी पर सावधानी से रखें। अब जानते हैं हरतालिका व्रत में क्या क्या सामग्री पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगाजल, दुर्वा और जनेऊ आदि। हरतालिका तीज व्रत में भोलेनाथ का व माता पार्वती की विधिवत पूजा की जाती है। कुछ जगहों पर महिलाएं पूजा के लिए माता पार्वती, भगवान शिव व गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाती है। अब हम जानते हैं हरितालिका तीज में सुहाग की सामग्री में क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसीलिए इस व्रत में सुहाग सामग्रियों का भी महत्व है। सुहाग की सामग्री में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल करें। हरतालिका तीज में का व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत के दौरान लगभग 26 से 27 घंटों तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है, यानी तीज के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक। कथा के अनुसार इस दौरान आपको सोना भी नहीं चाहिए और खुद को पूजा पाठ या भजन कीर्तन में व्यस्त रखना चाहिए। अब हम जानते हैं हरितालिका तीज में वस्त्र किस प्रकार का होना चाहिए। हरतालिका तीज की पोशाक और अलंकरण की विशेष रूप से शुभ हरे रंग का चयन किया जाता है। महिलाएं चमकीले रंगीन पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करती है, जो अक्सर लाल, हरा, पीला, सूट, साड़ी, चिकनकारी, कुर्ता या लहंगा पहनती है, जो ताजगी, नवीनीकरण, प्यार, विकास और खुशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम जानते हैं हरतालिका तीज में किसकी पूजा किया जाता है। हरतालिका तीज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह 18 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन महिलाएं पीले या लाल कपड़े पहनकर पूरे दिन निर्जला रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। अब जानिए हरतालिका तीज में दान क्या करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन व्रत के दिन उड़द और चने की दाल का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन इन चीज़ों का दान करने के बाद ही सुहागिन व्रती महिलाओं को पारण करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में खूब सुख एवं समृद्धि आती है। इस तरह हमने जाना हरतालिका तीज के कैसे किया जाता है, उसका पूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर आपको किसी और भी जानकारी की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपको वहाँ आंसर दे दूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।